नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम लेसन नंबर जो 22 है उसका तीसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। यहाँ भी हम वही चीज़ें पढ़ेंगे। गरीबी उन्मूलन जो कार्यक्रम है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। 6 नंबर तक हमने पढ़ लिया था। 7 नंबर देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जो है, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को हम पढ़ रहे हैं। इसका अंग्रेजी आपके सामने बिल्कुल नॉर्मल सा है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है ना। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 30 मई 2005 को हुआ। 30 मई 2005 को किया गया। इस कार्यक्रम को ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उन ग्रामीण क्षेत्रों में जो बीपीएल परिवार जो हैं, उन बीपीएल परिवारों को स्वास्थ्य जो सेवाएं हैं वो अच्छे से उपलब्ध करवाने के लिए इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया, प्रारंभ किया गया, जिसके अंतर्गत कमज़ोर वर्ग की, जो कमज़ोर वर्ग मतलब कमज़ोर वर्ग आप किसको मानेंगे, जो बीपीएल की जो महिलाएं हैं उनको, कमज़ोर वर्गों की यहाँ पे ये वर्गों लिखा हुआ है, कमज़ोर वर्गों की महिलाओं व बच्चों को प्रभावी स्वास्थ्य उपलब्ध करवाना, शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। ये इसमें इस मिशन के अंतर्गत कौन कौन से कार्य जो हैं वो किए जा रहे हैं। कमज़ोर वर्ग की जो महिलाएं हैं और जो बच्चे हैं उनको एक तो प्रभावी स्वास्थ्य सुविधाएं जो हैं वो उपलब्ध करवाना, और शिशु व मातृ मृत्यु दर में कमी लाना, तथा जनसंख्या स्त्रीकरण का मतलब होता है जनसंख्या में जो हो रही वृद्धि है उसको कम करना। जनसंख्या स्त्रीकरण, लिंगानुपात व जनसांख्यिकीय संतुलन सुनिश्चित करना। लिंगानुपात व जनसांख्यिकीय संतुलन सुनिश्चित करना, लिंगानुपात में संतुलन स्थापित करना, और जन्म दर और मृत्यु दर का जो जनसांख्यिकीय जो संतुलन है उसे सुनिश्चित करना। ठीक है ना। इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य रहे हैं। गंगा कल्याण योजना, ये देखिए गंगा कल्याण योजना 8 नंबर जो है गंगा कल्याण योजना है। गंगा कल्याण योजना, इस योजना का प्रारंभ केंद्र सरकार के सहयोग से 1 फरवरी 1997 को किया गया। 1 फरवरी 1997 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं, यहाँ पे ये सीमांत है, क्या है यहाँ पे ये सीमांत, सियात नहीं है, सीमांत है, सीमांत, माँ है, आधा न है और तय है, सीमांत। ग्रामीण क्षेत्रों के कर लेना यहाँ पे, ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लघु एवं सीमांत, एक तो लघु एक सीमांत जो कृषक हैं, सीमांत कृषकों को नलकूप, देखिए नाम क्या है, गंगा कल्याण योजना, GKY का मतलब क्या हुआ, गंगा कल्याण योजना, सॉफ्ट सा नाम है। नलकूप तथा पंपिंग सेट, जो पंपिंग सेट होते हैं ना, पंप सेट जो फुहारा सेट होते हैं वो वाली बात हो रही है यहाँ पे। नलकूप तथा पंपिंग सेट लगाने के लिए मियादी जो ऋण होता है, मियादी यहाँ पे या है ये मियादी ऋण जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। और मियादी ऋण वास्तव में क्या होता है, मियादी ऋण देखिए ऋण 3 प्रकार के होते हैं, एक तो अल्पकालिक ऋण होता है, एक मध्यकालिक ऋण होता है, एक दीर्घकालिक ऋण होता है। तो मियादी ऋण इन तीनों में से ही किसी भी प्रकार के ऋण के रूप में कृषकों को उपलब्ध करवाया जाता है, जिसमें लघु किसान और जो सीमांत जो कृषक या किसान जो हैं उनको ये मुख्यतः उपलब्ध करवाया जाता है। और किसके लिए उपलब्ध करवाया जाता है, नलकूप और पंपिंग सेट जो है उनको लगाने के लिए। ठीक है ना। अब देखिए आगे हम बात करें, इस योजना के अंतर्गत 50%, कितने प्रतिशत, 50%, इस योजना के अंतर्गत 50% लाभार्थी जो लाभ प्राप्त करेंगे उनकी बात हो रही है। 50% जो लाभार्थी होंगे वो अनुसूचित जाति ओब्लिक लगा हुआ है यहाँ पे, अनुसूचित जाति या जनजाति के होते हैं। इस योजना में केंद्र सरकार के द्वारा 80%
इस योजना में केंद्र सरकार के द्वारा 80% तथा राज्य सरकार के द्वारा 20% खर्च वहन किया जाता है। मतलब जो गंगा कल्याण योजना है, उस योजना में जो भी मियादी जो ऋण किसानों को दिया जाता है, उस ऋण में केंद्र व राज्य सरकारों का जो खर्चा वहन है वो 80:20 होता है। केंद्र का 80% और राज्य सरकारों का 20% जो ऋण है वो खर्चे के रूप में वहन किया जाता है। इस योजना को भी 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया या मिला दिया गया। कब? 1 अप्रैल 1999 को स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में शामिल कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए 9 नंबर जो है उसकी हम बात कर लें। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम। इस कार्यक्रम का प्रारंभ 15 अगस्त 1955 को हुआ। कब हुआ? 15 अगस्त 1955 को हुआ। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में, देखिए इस कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के अंतर्गत योजना में 65 वर्षीय अपेक्षित, जो 65 वर्ष के बुजुर्ग जो हैं, जिनमें मेल और फीमेल दोनों को शामिल किया जाता है, 65 वर्षीय जो अपेक्षित वर्ग जो लोग हैं, वर्गों को प्रति महीने मान लीजिए, प्रति माह मान लीजिए 700 रुपये प्रति माह कितने पैसे दिए जाते हैं? 700 रुपये तथा 60 वर्ष की उम्र तक के लोगों को 500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं। ठीक है ना। उसके बाद में इस कार्यक्रम के अंतर्गत घर के पालनहार की मृत्यु होने पर, घर का पालनहार मतलब जो भी घर का मुखिया होगा, जो घर का पालन पोषण करता है, तो या तो यहाँ पे आप पालक कर दीजिए या पालनहार कर दीजिए। ठीक है ना। यहाँ पे पालनहार कर दीजिए या पालक कर दीजिए। ठीक है ना। जो घर का पालन पोषण करता है ना। तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत घर के पालनहार की मृत्यु होने पर परिवार वालों को सहयोग राशि के रूप में 30,000 रुपये दिए जाते हैं। कितने रुपए दिए जाते हैं? 30,000 रुपये दिए जाते हैं। तथा राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना में गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपये। राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना में गर्भवती महिलाओं को 1400 रुपये। आप ये ध्यान रखें कि यहाँ पे जैसे राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना है, पालनहार की मृत्यु होने पर ये जो सहयोग राशि दी जा रही है ना। साथ में ही राष्ट्रीय योजना है, यहाँ पे देखिए ये राष्ट्रीय योजना है। तो ये सब योजनाएं इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही संचालित की जा रही हैं, ये आपको ध्यान करना है। ठीक है ना। तो राष्ट्रीय मातृ लाभ योजना में गर्भवती महिलाएं जो हैं उनको 1400 रुपये लड़की के जन्म पर दिए जाते हैं। ओनली लड़के के जन्म पर नहीं दिए जाते, लड़की के जन्म पर 1400 रुपये दिए जाते हैं। ठीक है ना। साथ में ही राजश्री योजना में 50,000 रुपये, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है? 50,000। कितना लिखा हुआ है? 50,000 रुपये बालिका के सरकारी विद्यालय में पढ़ाई करने पर प्रदान किए जाते हैं। ओनली सरकारी, अगर जैसे राजश्री योजना है तो उसमें अलग अलग किस्तों में, अलग अलग कक्षाओं में बच्चे के जाने पर, बालिका के जाने पर 50,000 रुपये, कुल 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। एक साथ ये पैसे नहीं दिए जाते हैं। जब बालिका सरकारी विद्यालय में प्रवेश लेती है, उसके बाद में जैसे जैसे वो कक्षाएं बढ़ती है, आगे की कक्षाओं में जाती है, वैसे वैसे अलग अलग किस्तों में ये पैसे 50,000 रुपये कुल राशि के रूप में बालिका को प्रदान कर दिए जाते हैं। अन्नपूर्णा योजना देखिए, अन्नपूर्णा योजना 10 नंबर जो योजना है वो है अन्नपूर्णा योजना। इस योजना का प्रारंभ 1 अप्रैल 2001 को किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 2001 को किया गया। तथा इस योजना के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों, ये क्या लिखा हुआ है? वरिष्ठ लिखा हुआ है। वरिष्ठ नागरिक हम किनको मान रहे हैं? जिनकी उम्र 65 वर्ष तथा 65 वर्ष से अधिक है। जो वरिष्ठ नागरिक हैं
सीनियर सिटीजन जो होते हैं, सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक, सीनियर सिटीजन, ठीक है ना। तो सीनियर सिटीजन या वरिष्ठ नागरिक जो होते हैं जिनकी उम्र 65 या 65 वर्ष से अधिक होती है, उन्हें प्रति माह 10 किलो अनाज दिया जाता है, 10 किलो अनाज दिया जाता है। उसके बाद में देखिए हम अंत्योदय योजना, जो अन्न योजना है, अंत्योदय अन्न योजना की हम बात कर ली 11 नंबर पर, जो है अंत्योदय अन्न योजना। इस योजना का प्रारंभ दिसंबर 2001 को किया गया। इस योजना के अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है के तहत, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत बीपीएल परिवारों के लोगों को, बीपीएल परिवारों के लोगों को 2 रुपये प्रति किलो, 2 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो गेहूँ, मतलब क्या हुआ, जो बीपीएल परिवार है उन बीपीएल परिवार के लोगों को 2 रुपये किलो के हिसाब से, प्रति किलो के हिसाब से 25 किलो गेहूं दिए जाते हैं। अंत्योदय अन्न योजना की बात हो रही है, यहाँ पे परिवार है, यहाँ पे कैंडिडेट के ऊपर नहीं होता। अंत्योदय मतलब गरीबों में भी अत्यंत गरीब जो लोग होते हैं उनकी बात हो रही है यहाँ पे। बीपीएल परिवारों के जो लोग होते हैं उनमें 2 रुपये प्रति किलो की दर से 25 किलो गेहूं तथा 3 रुपये किलो की दर से चावल उपलब्ध करवाया जाता है। तो अंत्योदय अन्न योजना में आप ये ध्यान रखेंगे। साथ में देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, काफ़ी सारी योजनाएं जो हैं, वर्तमान समय तक 6 योजनाओं को इस योजना में शामिल कर दिया गया। तो यह योजना भी अपने आप में इम्पोर्टेंट योजना मानी जाती है। 12 नंबर पर जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, जिसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, SGSY, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो जैसा नाम है वैसा ही हिंदी अंग्रेजी इसका दोनों सेम है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व में संचालित, देखिए हमने इसकी बात की, IRDP की बात की है ना हमने। IRDP क्या है, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसकी हमने बात कर ली है ना। और ये ट्राइसेम की हमने बात कर ही ली है, ट्राइसेम पढ़ लिया हमने। PWCRA का भी हमने पढ़ लिया। मतलब वुमेन है, चिल्ड्रन है, रूरल एरिया है, और P का मतलब प्रोग्राम है, हमने ये भी पढ़ लिया। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों का जो विकास क्षेत्र है वो। और GKY गंगा कल्याण योजना है। अब हमें बात करनी है SI, एक तो हम किसकी बात कर रहे हैं, SITRA, SITRA। अब देखिए हम बात किसकी करेंगे, सिर्फ और सिर्फ एक तो इसकी बात हम करेंगे, एक इसकी हम बात करेंगे, SITRA। तो ये क्या लिखा हुआ है, SITRA। एस का मतलब सप्लाई होता है, सप्लाई, SU सप्लाई, देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पे SUPPLY, सप्लाई हो गया। एस का मतलब सप्लाई हो गया, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड। आई का मतलब क्या होगा, इम्प्रूव्ड, आई MPROVD, इम्प्रूव्ड हो गया ना, सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड। टी का मतलब टूल्स होता है, टूल्स आप जानते हो ना, जिसमें विभिन्न प्रकार के औजार होते हैं, ये टूल्स हो गया। या इसको हम टूल्स को नहीं लिख करके ऐसे लिख दें, टूल्स किट, टूल किट लिखते हैं, टूल किट। इसको एस की जगह हम KITS, टूल किट्स, टूल किट्स है ना, टूल किट्स हो जाएगा। सप्लाई ऑफ इम्प्रूव्ड टूल किट्स, टूल किट्स टू रूरल। आर का मतलब क्या होगा, रूरल हो जाएगा ना, यहाँ पे हम इसकी बात कर रहे हैं। आर का मतलब रूरल, RURAL, रूरल हो गया। और आर्टिशियन, ए का मतलब क्या होगा, आर्टिशियन, ART
ARTISANS, आर्टिसियंस, मतलब ऐसा टूल किट्स जिसमें जो सभी प्रकार के जो सप्लाई के जो साधन हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार की जो तकनीकी जो सुविधाएं होती हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों में एक तकनीशियन के तौर पर उपलब्ध करवाई जाती हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। और आपका जो MWS जो है इसका फुल क्या होगा? MWS का फुल होगा मिलियन। MWS का फुल क्या होगा? मिलियन, MILLION, मिलियन। वेल्स आप जानते हो ना, कुएं होते हैं। वेल्स का मतलब कुएं होते हैं। WELLS, वेल्स। स्कीम, एस का मतलब स्कीम, SCHEME, स्कीम। ठीक है ना। तो मिलियन वेल्स स्कीम, ठीक है, ये इसका MWS का फुल होगा। ठीक है, तो इतना सा आप ध्यान रखेंगे बस। ओवरऑल आपको इनका शॉर्ट फॉर्म भी अगर आप वहाँ पे लिखेंगे तो भी चल जाएगा काम। ठीक है ना। तो ये जो कार्यक्रम है, इन 6 कार्यक्रमों को इसके अंतर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार जो योजना है इसमें शामिल कर लिया गया। अब एक तो IRDP है, एक ट्राइसेम है ना, एक PWCRA है, एक सिट्रा बोलते हैं इसको वैसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं? सिट्रा, SITRA, सिट्रा है, GKY है, MWS है। तो इन 6 कार्यक्रमों को मिलाकर के 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार के द्वारा 1 अप्रैल 1999 से भारत सरकार के द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से चलाया जा रहा है। इस योजना में केंद्र और राज्य की भागीदारी, केंद्र और राज्य की जो भागीदारी हो कितनी है? 75:25 है। केंद्र का अनुपात इसमें 25 है, जबकि राज्य का अनुपात इसमें केंद्र का अनुपात इसमें 75 है, जबकि राज्य का अनुपात इसमें 25% है। केंद्र सरकार जो भी इसमें वहन होगा, जो भी खर्चा होगा, उसमें केंद्र सरकार की भागीदारी 75% होगी, जबकि राज्य सरकारों की भागीदारी 25% होगी। इस रूप में यहाँ पे इसके खर्चे का वहन किया जाता है। इस योजना के द्वारा गरीब परिवारों को स्वरोजगार उपलब्ध करवाने के लिए अल्पकालिक समय के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अल्पकालिक का मतलब होता है कि कम समय के लिए, सीमित समय के लिए जो गरीब परिवार होते हैं उनको इस योजना के तहत अल्पकालिक जो ऋण है वो उपलब्ध करवाया जाता है, पैसा दिया जाता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए हम 13 नंबर जो प्रोग्राम है उसकी हम बात कर लें। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसकी हम बात कर लें। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, इसका भी अंग्रेजी यही है जो लिखा हुआ है, जैसा हम हिंदी में बोल रहे हैं वैसा ही अंग्रेजी में लिखा जाता है, SGRY। ठीक है ना, SGRY। इस योजना का प्रारंभ सितंबर 2001 में रोजगार गारंटी योजना तथा एक तो रोजगार गारंटी योजना तथा दूसरी कौन सी है? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को मिलाकर किया गया। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना, आपको ध्यान होगा कि जवाहर रोजगार योजना का ही आगे जाकर के नाम क्या कर दिया गया था? जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया था ना, मिलाकर किया गया। इस योजना के अंतर्गत समाज के कमज़ोर वर्ग कौन से वर्ग होंगे? जो BPL की श्रेणी में आते हैं वो कमज़ोर वर्ग माने जाते हैं। ठीक है ना। समाज के कमज़ोर वर्गों, विशेषकर महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों से हटाए गए बच्चों के माता पिता को, जोखिमपूर्ण जो व्यवसाय होते हैं जैसे कल कारखाने होते हैं, बड़ी बड़ी जो फैक्ट्रियां होती हैं उनमें जोखिमपूर्ण कार्य होते हैं, तो जोखिमपूर्ण जो व्यवसाय होते हैं उनसे हटाए गए बच्चों के
किनको हटाया गया है? बच्चों को हटाया गया है। जो छोटी उम्र में जो बच्चों को कल कारखानों पे रख दिया जाता है, बड़े बड़े जो औद्योगिक इकाइयाँ जो होती हैं उनमें रख दिया जाता है, तो उन बच्चों को गवर्नमेंट के द्वारा, सरकारों के द्वारा वहाँ से निकाल करके मुख्य धारा में जोड़ दिया जाता है ना। तो यहाँ पे तो जोखिमपूर्ण जो कार्य हैं, जोखिमपूर्ण जो व्यवसाय हैं, उनमें लगे हुए बच्चों को जब वहाँ से जब हटा दिया जाता है तो उन बच्चों के जो माता पिता होते हैं उनको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाती है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में, ठीक है ना। वहाँ पे उनको प्राथमिकता दी जाती है। इस योजना में प्रत्येक श्रमिक को, इस योजना में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार जो योजना है उस योजना में क्या देखिए, प्रत्येक श्रमिक को, जो श्रमिक होता है उसको एक तो 5 केजी खाद्य सामग्री दी जाती है। अब खाद्य सामग्री में अनाज होता है, अब अनाज चावल भी हो सकता है, गेहूँ भी हो सकता है, ठीक है ना। चावल भी हो सकता है, गेहूँ भी हो सकता है। तो प्रत्येक श्रमिक जो होता है, मजदूर जो होता है, उसको 5 किलो अनाज दिया जाता है तथा श्रम की जो 25% राशि होती है, जो वेतनिक उनका जो बनता है, वेतन जो बनता है, श्रम जो बनता है, पारितोषिक जो उनको मिलता है श्रम के रूप में, है ना, तो वो 25% जो राशि होती है, 25% राशि नगद रुपए में दी जाती है। 25% जो श्रम की 25% राशि नगद रूप में दी जाती है, नगद रूप में दी जाती है। साथ में यहाँ पे नीचे जो है, यहाँ पे पूरा पेज आ नहीं पाया है और इसमें एक लाइन और आपको PDF में भेजा हुआ है, तो यहाँ पे एक लाइन और नीचे है। वर्तमान समय में इस योजना को मनरेगा कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। वर्तमान समय में, इसके नीचे एक लाइन क्या आएगी, वर्तमान समय में इस योजना को मनरेगा कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। मनरेगा का मतलब होता है नरेगा, जिसका नाम क्या है, मनरेगा, ये, ठीक है ना। महात्मा गांधी जो ग्रामीण स्वरोजगार जो योजना है, मतलब मनरेगा, शॉर्ट में इसको मनरेगा बोलते हैं, जिसको आप सामान्य भाषा में नरेगा कहते हो ना, नरेगा का काम जो है उसको, है ना। तो वर्तमान समय में इस योजना को मनरेगा कार्यक्रम में शामिल कर लिया गया है। यहाँ पे नीचे 2 लाइनें और इसमें ऐड होती हैं, तो आगे की बात हम कल करेंगे। 2-3 रोज़ में ये 22वां लेसन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में या तो हम 10वां लेसन लेंगे या हम 21वां लेसन लेंगे। इन दोनों में से कोई सा भी लेसन सूटेबल होगा वो हम लेंगे, है ना। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।